हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जब एम्प्लॉइज को सैलरी बेस्ड शीट तैयार करना होता है किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में या कोई भी ऑफिस में, तो किस टाइप में तैयार कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी से लेकर नेम, उनके जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी में मिलने वाली एचआरए, डीए, पीए, टीए और पीएफ, और लास्ट में ओवर टाइम भी जो होता है उसमें एक्स्ट्रा वर्क के हिसाब से उसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, और बाद में जब पीएफ काट के उसकी नेट सैलरी कितनी बनती है, वो किस टाइप में डेटाबेस में हम या एक्सेल सीट में हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे। सिंपली बड़ा स्क्रीन कर लेंगे, ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। यहाँ पर हम इसको पहले क्लोज करते हैं। यहाँ हम पहले रो को ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसका टाइटल दे देंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय नेम लिख देंगे। नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन मतलब ये होता है कि वो कौन से पोस्ट में है, ठीक है। उसके बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद टोटल अटेंडेंस को मैं टोटल ATT कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं पूरा फॉर्म लिखूंगा तो ये पूरा जितने भी एक्सेल है मेरे काफी लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। उसके बाद सैलरी बन जाता है। उसके बाद जो सैलरी में एचआरए होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता बोलते हैं वो है। उसके बाद टीए टीए हो जाता है। उसके बाद ये हमारा हो जाता है एमए मील अलाउंस, इसको एम ए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो होता है ओवर टाइम जो इन हावर्स जो रहता है, जो एक्स्ट्रा वर्क किए रहते हैं उसको हावर्स में लिख देते हैं। उसके बाद जो आता है ग्रॉस सैलरी बनता है हमारा, सैलरी। उसके बाद लास्ट में जब ग्रॉस सैलरी में हम पीएफ काटते हैं, पीएफ यहाँ की काटने के बाद जो हमारा जो नेट सैलरी बनता है, यहाँ पास हमारा जो एम्प्लॉय को देना होता है वो हमारा नेट सैलरी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको बड़े रूप में देख लेते हैं। इसको डबल क्लिक करके इस टाइप में, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे, इसमें कौन कौन से कैसे टाइप में हम इसको यूज कर सकते हैं और किस टाइप में हम इसको दिखा सकते हैं, वो आज पूरी आराम से सीखेंगे। क्योंकि इसमें जितने ज्यादा आराम से सीखेंगे उतना ज्यादा हमको समझ आएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी जैसे IAMP P001 AMP 002, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इस टाइप में ड्रैग कर देंगे। तो हमारे पास 10 एम्प्लॉय आईडी आ गया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम दे देंगे। एम्प्लॉय नेम में जैसे सुमित हो गया, उसके बाद हरीश हो गया, उसके बाद दिगेश्वर हो गया। तो इस टाइप में 10 एम्प्लॉय को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में हमें टोटल 10 एम्प्लॉय ले रखे हैं। उसके बाद कौन कौन से पोस्ट में हैं, जैसे ये हो गया मैनेजर हो गया, ये हो गया हेल्पर,
हेल्पर के रूप में ये हो गया। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब वही होता है कि वो कौन से पोस्ट में है। ये वर्कर, या इसको वर्कर मान लेते हैं, ये भी वर्कर मान लेते हैं, इसको प्यून मान लेते हैं, इसको भी प्यून मान लेते हैं, वर्कर में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप में ये सब क्या है, डेजिग्नेशन में आ गया। अब बेसिक सैलरी जैसे बनती है, इसका हो गया 30,000 मान के चलो, इसका 30,000, वर्कर का हो गया 15,000, 13,500। तो इस टाइप में हमने क्या किया है, इन सभी का बेसिक सैलरी जो है वो दे दिया है। ये जो है हमारा तो 30 दिन का रहता है, हम लेते हैं तो टाइम, जैसे एक मंथ का हम 30 दिन का लिए हैं, तो टोटल अटेंडेंस जो दिया है कि एक मंथ में कितना ये इन्होंने जो कंपनी में अपना अटेंडेंस दिया है। तो जैसे इसका मान लेते हैं 29 हो गया, 2825 दिन है और ये 23 दिन है। तो इस टाइप में इसका जो टोटल जो अटेंडेंस है वो सभी का आ गया। अब देखो ये जो है सैलरी जो बनती है इनका कि 30 दिन में टाइम पीरियड में कि बेसिक सैलरी जो बन रही है इस मंथ में वो कितना बन रहा है। अभी नेट नहीं बना है, केवल सैलरी बस बना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे कितने से, 30 दिन का मंथ लिए हैं तो 30 दिन को लेंगे, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे किससे, टोटल डे से, ताकि एक मंथ में 30 दिन आया है, सॉरी एक मंथ में 30 दिन हुआ है लेकिन ये 29 दिन का पैसा मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो है सैलरी जो बन रहा है 29 दिन का 29,000 बन रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पकड़ के सीधा इस टाइप में डबल क्लिक करके ला देंगे, तो सभी का सैलरी जो है इतना इतना बन रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस जोड़ना है। तो हाउस रेंट अलाउंस जो मिलती है वो बेसिक सैलरी में मिलती है, क्योंकि ये नहीं है कि इतना सैलरी में बनेगा। टोटल जो सैलरी में क्या बनता है, जो मंथ में जो सैलरी बनता है उसमें हम क्या निकालते हैं, टोटल जितने भी HRA मिल रहा है, DA मिल रहा है, TA मिल रहा है, या MA मिल रहा है ना, या PF भी, PF जो कटेगा वो ग्रॉस सैलरी में कट जाएगा। तो अभी जो हमारा जो बेसिक सैलरी में जितने भी मिलते हैं, जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं बेसिक सैलरी में। तो चलिए HRA कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे इसमें अगर 10% अगर मिलता है, इसको क्या मिलता है, HRA मिलता है, तो सिंपली हम क्या